हेलो दोस्तों, आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज आपको अध्याय नंबर 5 समांतर सीढ़ी के बारे में बताया जाएगा। समांतर सीढ़ी कहते किसे हैं? समांतर सीढ़ी वह सीढ़ी होती हैं जिसमें समान अंतर आता है। जैसे कि मैं एग्जांपल में बताऊंगा। आपको पहला शर्त पता होनी चाहिए। तो शर्तें क्या क्या हैं समांतर सीढ़ी के लिए? यह निश्चित संख्या एपी, एपी का मतलब है समांतर सीढ़ी, ये शॉर्ट में लिखा हुआ एपी का सर्वांतर कहलाता है। मतलब आपकी जो सीढ़ी दी गई होगी उसमें आपका सर्वांतर निकालना है, मतलब डी का मान निकालना है। और दूसरी शर्त ये कहती है कि यह सर्वांतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। मतलब आपका डी जो मतलब सर्वांतर आपको धनात्मक भी आ सकता है, मतलब प्लस में भी आ सकता है आंसर, माइनस में भी आ सकता है और शून्य भी हो सकता है। तीसरी शर्त यह है एपी, मतलब आपकी जो समांतर सीढ़ी दी गई होगी एपी के पहले पद को हम A1 से डिनोट करेंगे और एपी के दूसरे पद को A2 से डिनोट करेंगे, nवें पद को an से डिनोट करेंगे तथा सर्वांतर को d से व्यक्त करते हैं। अब आपको जैसे कि फॉर्मूला दिया गया है कि d बराबर A2 माइनस A1, आपको इस फॉर्मूले का यूज करके आपको d का मान निकालना है, मतलब सर्वांतर निकालना है और प्रथम पद निकालना है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। दी हुई एपी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए। एपी के प्रथम चार पद लिखिए। जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर लिखिए। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट भाग, ए बराबर 10 कॉमा टी बराबर 10। सॉल्यूशन, आपको एपी के प्रथम चार पद निकालने हैं और जबकि दिया गया है प्रथम पद ए और सर्वांतर लिखिए। आपको प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। प्रथम पद, प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, A1 से, कोमा सर्वांतर सर्वांतर को डी से डिनोट करते हैं, मतलब आपको डी निकालना है। प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए, मतलब आपको प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A2 का मान 20 माइनस A1 का मान 10। डी बराबर 20 में से 10 गए, ये प्लस के 20 है या माइनस के 10, 20 में से 10 गए तो आपका 10। डी बराबर 10, आपका डी बराबर 10। इसी प्रकार आपने कितने निकालना है? चार पद। आपका पहला पद तो निकल गया A3 माइनस A2, A3 का मान
30 मान लिया, और A2 का मान हमारा 20 बराबर D बराबर 30 में से 20 गए तो आपका आया 10। फिर A4 का मान हमने मान लिया 40, तो D बराबर A4 माइनस A3। हमने A3 का मान कितना रखा था 30, और A4 का मान 40 और A3 का मान 30। D बराबर 40 में 30 गए 10। आपके क्या निकलवाना है, प्रथम पद और डी निकलना है। डी का मान आपका 10 है, आपका सेम हर जगह, यहाँ भी 10 आया, यहाँ भी 10 आया, यहाँ भी 10 आया, मतलब समांतर सेम। समांतर श्रेणी का मतलब है कि समान अंतर आनी चाहिए, मतलब डी का मान समान ही आनी चाहिए। यहाँ भी माइनस किया तो 10 आया, यहाँ भी माइनस किया तो यहाँ भी 10 आया, यहाँ भी माइनस किया तो 10 आया, मतलब हर जगह 10 समान है। तो आपको प्रथम पद 4 निकालना है। प्रथम पद 4, आपके प्रथम पद A1 A2 A3 A4, ये 4 पद हैं। इन 4 पद के मान आए थे आपके 10, 20, 30, 40। यह AP बनाती है। आप ये समांतर श्रेणी बन गई 10, 20, 30, 40, यह AP बनाती है, मतलब आप ये समांतर श्रेणी बनाती है। तो आपको यहाँ माइनस करोगे तो तब भी आपका माइनस के 10 आएगा, यहाँ 20 में से 30 लगाएंगे तो तब भी माइनस के 10 आएगा, या 30 में से 40 जाएंगे तो तब भी माइनस के 10 आएगा, या 40 में से 30 जाएंगे तब 10 आएगा, 30 में से 20 जाएंगे तो 10 आएगा, 20 में से 10 जाएंगे तब 10 आएगा, मतलब समान अंतर आएगा। चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में, अंतर समान ही आनी चाहिए। तो इसी प्रकार देखो आपका अंतर डी का मान यहाँ भी 10 था, यहाँ भी 10 था, यहाँ भी 10 था, यहाँ अब हर जगह 10 आया। तो इस प्रकार ये है AP बनाती है। आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सवाल करेंगे, तो ये बता दें आपने ये राइट कर लिया होगा। अब मैं रफ कर देता हूँ। अब दूसरा सवाल कराया जाएगा, फर्स्ट का सेकंड भाग। दूसरा A बराबर -2 D बराबर 0। सॉल्यूशन आपको ये A का मान दिया, ये D का मान दिया, मतलब आपका तब जब भी आपको निकालना है तो D का मान 0 आनी चाहिए। तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है, D बराबर A2 A1। तो A2 माना, A2 बराबर -2 मान लिया, A2 का मान हमारा -2 है। तो D बराबर A2 का मान रख देंगे -2 माइनस, पहले सही है, A1 का मान -2 बराबर -2 माइनस माइनस प्लस। तो D बराबर माइनस प्लस माइनस, तो आपका अगर -2 में से +2 गए तो आपके बराबर 0। तो आपका D का मान 0, आपका दिया गया है कि D का मान 0 आनी चाहिए। इसी प्रकार A3 बराबर -2, फिर D बराबर A3 A2। A3 का मान -2 माइनस चिन्ह ऐसे ही आ गया, और A2 का मान -2 बराबर -2 माइनस माइनस प्लस, D बराबर
माइनस प्लस माइनस, ये माइनस के 2 है, ये प्लस के 2 है, तो आपका आएगा माइनस प्लस माइनस आएगा आपका 0, डी बराबर 0। इसी प्रकार ए4 बराबर माइनस के 2, डी बराबर A4 माइनस A3, A4 का मान माइनस के 2, माइनस चिन्ह वैल्यू सी है। A3 का मान यहाँ से राइट कर देंगे, A3 का मान माइनस के 2 ब्रैकेट, डी बराबर माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस, डी बराबर माइनस प्लस माइनस, ये माइनस के 2 है प्लस के 2, तो आप आ गए 0। डी बराबर 0 आपको क्या निकलवाना है, डी बराबर 0 ही निकलवाना। और क्या पूछा आपको, क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन निकलवा क्या रहा, तो दी हुई एपी के प्रथम 4 पद, पहले बात हमें प्रथम 4 पद निकालना है, मतलब ए पर तक के मान निकालना है। और उसके बाद हमें प्रथम पद ए और सर्वंतर डी लिखिए, मतलब सर्वंतर मतलब डी का मान, तो हमारे डी का मान 0 है, यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया, इसका मतलब हमारे A1 के, A2 के, A3 के, A4 के मान राइट हैं, क्योंकि डी का मान सब में समान अंतर, मतलब सब में 0 0 आया। मान लो किसी में 1 आ जाता या 2 आ जाता, तो मतलब ये आपकी एपी रॉन्ग हो जाती, तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन राइट है। तो A1 का मान कोमा A2 का मान कोमा A3 का मान कोमा A4 का मान माइनस के 2 कोमा माइनस के 2 कोमा माइनस के 2 कोमा माइनस के 2, यह एपी बनाती है, मतलब एपी मतलब समांतर सीढ़ी, यह समांतर सीढ़ी बनाती है, आपकी समांतर सीढ़ी बन गई। आप -2 में से जब घटाओगे तो आपका 0 आएगा, इस -2 में से -2 घटाओगे, इस फॉर्मूला यूज करके डी बराबर A2 - 1, तो आपका 0 ही 0 आएगा, मतलब सब में समान 0 0 आपके, मतलब ये एपी राइट है। मैं अगर दोबारा भी बता देता हूँ सर, जिसके समझ में आया दोबारा। हमारा क्वेश्चन हमारा सेकंड, ए बराबर -2 दिया गया है क्वेश्चन पर, डी बराबर 0। सोल्यूशन आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, डी बराबर A2 - A1, तो हमने ये फॉर्मूला राइट कर दिया, डी बराबर A2 - A1, माना A2 बराबर -2 मान लिया हमने, तो डी बराबर A2 का मान -2, इस फॉर्मूला यूज कर दिया, माइनस साइन ऐसे ही आ गया। अब A1 का मान आपको दिया गया, -2 से ब्रैकेट में कर दिया, -2 ऐसे ऐड कर दिया, माइनस माइनस प्लस 2, डी बराबर जब -2 है, यह +2 है, माइनस प्लस माइनस, तो आपका -2 में से +2 जाएंगे तो आपका आएगा 0, तो डी का मान आपका 0 है। और क्वेश्चन दिया गया है कि डी बराबर 0 आनी चाहिए। इसी प्रकार A3, हमने A3 का मान A3 बराबर -2, डी बराबर A3 - A2 बराबर A3 का मान हमने राइट कर दिया -2, माइनस साइन पहले सही है, A2 का मान -2 राइट कर दिया, -2 ऐसे राइट कर दिया, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, डी बराबर -2 में से +2 जाएगा तो आपका आएगा 0, तो डी बराबर 0, तो आपका यहाँ पे डी बराबर 0 आएगा, इसका मतलब आपका A3 का मान भी राइट है। इसी प्रकार डी बराबर A4 - A3 राइट कर देंगे, बराबर A4 का मान -2, A4 का मान -2, माइनस साइन ऐसे ही आएगा, A3 का मान कितना रखा था -2, -2 ऐसे ही राइट कर लिया, माइनस माइनस प्लस, ये आपके +2, डी बराबर ये -2 है, ये +2 है, माइनस प्लस माइनस, -2 में से +2 जाएंगे तो आपका आएगा 0, डी बराबर 0, इसमें मतलब A4 का मान भी आपका राइट होगा, क्योंकि डी बराबर यहाँ भी 0 है, सब में आपका डी बराबर 0 है, और क्वेश्चन में दिया डी बराबर 0 आनी चाहिए। इसका मतलब आपका A1 A2 A3 A4 -2 -2 -2 अब ये एक समांतर सीढ़ी बन गई, मतलब ये एपी बन गई। अब इसे राइट कर लीजिएगा, फिर आपको तीसरा सवाल कराया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा सवाल, ए बराबर 4 डी बराबर
-3। सॉल्यूशन आपको फॉर्मूला यूज करना, d बराबर A2 - A1, माना A2 बराबर 1, d बराबर A2 का मान 1 रख दिया, माइनस A1 का मान 4, d बराबर 1 - 4 मतलब प्लस के 1 है, ये माइनस के 4 है, 1 में से 4 गए तो आपका माइनस के 3, d बराबर -3। आपको क्या है, d बराबर -3 हो, आपको दिया भी गया है कि d बराबर -3 आनी चाहिए, तो आपको ये डिफरेंस समांतर 3 आया। इस प्रकार A3 बराबर -2, d बराबर A3 - A2, A3 का मान -2 माइनस का साइन रख दिया और A2 का मान 1, d बराबर माइनस माइनस प्लस, तो आपको ये माइनस के 3, 2 1 3 माइनस प्लस, तो आपको d का मान -3। इस प्रकार A4 बराबर -5, d बराबर A4 - A3, A4 का मान -5, ये मान के साइन पहले से ही है, A3 का मान आपका है -A2, d बराबर -5 माइनस माइनस प्लस के 2, d बराबर माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 गए तो आप गया -3, माइनस प्लस माइनस और ये आपका -5, तो -5 में से है प्लस के 2 जाएंगे तो आप आएगा -3, तो d का मान -3। तो आपका निकलवा गया यार प्रथम पद और सर्वांतर मतलब d से डिनोट करते हैं। आपका d का मान -3 आया, इसमें भी आपके यहाँ भी -3 आया और आपका -3 यहाँ गया, इसका मतलब आपका समान अंतर आया सब में -3, इसका मतलब आपका A1 का मान भी राइट है, A2 का मान भी राइट है, A3 का मान भी राइट है, A4 का मान भी राइट है। आपको निकालना है दी हुई AP के प्रथम 4 पद, हमने 4 पद निकाल लिए, A1 का मान निकाल लिया, A2 का मान निकाल लिया, A3 का मान निकाल लिया, A4 का मान निकाल लिया। A4 A1 का मान 4, A2 का मान 1, A3 का मान -2, A4 का मान -5। आपकी यह है AP बनाती है। 4, 1, -2, -5 यह AP बनाती है। आपकी ये क्या समांतर श्रेणी बन गई, और आप इनका डिफरेंट करेंगे तो आपका -3 आया हर बार, हर एक संख्या का करेंगे डिफरेंट। अब आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा कराया जाएगा, ये राइट करना है, उसमें कि आपको 3 सवाल करा दिए गए हैं, 2 सवाल और रह गए, चौथा और 5वां, उससे आपको होमवर्क से करना है, नहीं आए तो कमेंट करना, आपको वो बता दिए जाएंगे।